त्योहारों पर आपने भी मंदिर या घर सजाने के लिए रंग बिरंगे फूल खरीदे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो आर्टिफिशियल फूल आप सस्ते में खरीदते हैं वो किसी किसान की आमदनी कम कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अब इसी पर एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में नकली फूलों पर बैन लगाया गया है। ये फैसला क्यों लिया गया, इससे किसे नुकसान होगा और किसे राहत मिलेगी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 17 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने लेजिस्लेटिव असेंबली में ऐलान किया कि अब राज्य में आर्टिफिशियल यानी नकली फूलों की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगाया जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र के सितारा, पुणे, सांगली जैसे इलाकों में हजारों किसान फूलों की खेती करते हैं, लेकिन बाजार में सस्ते और टिकाऊ नकली फूलों की भरमार ने असली फूलों की डिमांड ही गिरा दी है। इससे किसानों की कमाई घट गई और खेती घाटे का सौदा बन गई है। यही बात शिवसेना विधायक महेश शिंदे ने विधानसभा में उठाई और फिर सरकार हरकत में आ गई। हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर भरत गोगावले ने बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है और अब जल्द ही इस पर ऑफिशियल आदेश जारी किया जाएगा। इसके बाद नकली फूलों की बिक्री, इंपोर्ट और सप्लाई पर रोक लगेगी। इस बैन के पीछे किसानों का विरोध भी बड़ी वजह बना। मुंबई के दादर मार्केट में किसानों ने नकली फूलों की होलिका जलाकर अपना गुस्सा जताया। उनका कहना था कि अगर नकली फूल नहीं हटाए गए तो फूलों की खेती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब इस फैसले से एक तरफ किसान तो खुश हैं, लेकिन दूसरी तरफ बाजार में वेंडर्स और दुकानदार परेशान हैं। त्योहारों के लिए पहले से ही स्टॉक भर लिया गया था, अब उसे कौन खरीदेगा। दुकानदारों का कहना है कि सरकार को एक मोहलत या मुआवजा देना चाहिए। सरकार अब एनफोर्समेंट की तैयारी कर रही है, साथ ही किसानों को सपोर्ट देने के लिए मंडियों में असली फूलों की सप्लाई बेहतर करने और अवेयरनेस अभियान चलाने की योजना है। तो महाराष्ट्र में नकली फूलों पर बैन से एक तरफ जहां किसानों को उम्मीद की किरण दिखी, वहीं व्यापारियों को नुकसान की चिंता सता रही है। आपका क्या मानना है, ये फैसला सही है या जल्दबाजी में लिया गया है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जी बिजनेस।